प्रेम शुक्ला जी आपके साथ शुरू कर रही हूँ कि लड़ाई बेटी के इंसाफ की है। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल रही हैं, आपके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी लड़ाई नहीं है ये। वो फैमिली अभी भी इंतजार कर रही है और अब चार्जशीट दाखिल सीबीआई को करना है ना। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये बड़े बड़े केसेस जिसमें मैंने कोट करके बताया अभी, सबसे जल्दी निर्भया में ही चार्जशीट दायर हुआ था जो कि 18 दिन में था। उसके बाद से लगातार सभी केसेस में डिले। अगर फास्ट ट्रैक, अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं 1 सप्ताह के अंदर फांसी दो। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने ममता बनर्जी ने रेपिस्ट को बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, मामले को हत्या को आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया कि नहीं किया, जो वहां डॉक्टर जो है प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गुंडे भेजकर हमले किए कि नहीं किए, वहां सबूत मिटाने का प्रयास किया कि नहीं किया, वहां प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ कि नहीं हुआ। तो जब एक मुख्यमंत्री स्वयं सबूत मिटाने के प्रयास को बल देगा तो कैसे जो है किसी भी मामले में न्याय मिल पाएगा। हाथरस मामले की रोज बात करते लोग, 3 साल में वहां सजा हो गई, उन्नाव मामले में सजा हो गई, यही बंगाल में क्यों नहीं होती सजा। बंगाल में विपक्षियों के जो कार्यकर्ता हैं उन पर जो है ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। अगर किसी ने जो है ममता बनर्जी की पार्टी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया है, उस महिला को निर्वस्त्र करके नंगे करके पीटा जाएगा। तो आप जो है महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की निर्ममता करती हैं, यह निर्ममता बलात्कारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती है। आप प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजने में कोई कोताही नहीं होती, लेकिन बलात्कारियों को आप लाठी भांजने में पता नहीं क्या संकोच है आपको, क्या भय है आपको। सुप्रीम तो कोर्ट पूछ रही है सीबीआई की जांच कहां पहुंची, अभी फिर उन्हें रिपोर्ट देना है। क्या आप नहीं मानते चार्जशीट जल्दी दायर हो? सीबीआई जवाब देगी। हाँ ठीक है, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, क्योंकि टीएमसी का पक्ष, ठीक है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस तरह से कपिल सिब्बल के अट्टहास पर सवाल पूछा, यह भी सब पूरे देश ने देखा। जी, टीएमसी का अभी पक्ष मंत्री जी ने रखा था, तो मैं थोड़ा सा लेट से आपके पास आऊंगी। एक बार डॉली जी बोल लें, उसके बाद से बाकी मेहमान बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ। देखिए डॉली जी, सवाल है कि इस मुद्दे पर कम से कम सबको एक बोली बोलनी होगी जी। और यहां पर हम देख रहे हैं ममता बनर्जी अग्रेसिव हो रही है इस इशू पे। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं है कि यहाँ बंगाल में आप आग लगाएंगे तो और भी राज्य जद में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कहना, जो कि हम कई बार जगहों पर देख रहे हैं पहले से सेंसिटिव सिचुएशन है, अन्य राज्यों में होगा, दिल्ली तक आग आएगी, ठीक है क्या? जी जी देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो रेप के मामले आ रहे हैं वो रेप का मामला सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, पूरी देश का मामला है, आधी आबादी का मामला है देश की। और इसको हम किसी भी पेटी पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का या कोई ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दा नहीं है ये, और ना हम इसको वहां से जोड़कर हमें देखना चाहिए। हमें यहां पर बेटियों को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, इतना इस तरीके से मिले कि आने वाले जो ऐसा सोच भी रहे हो उनकी रूह कांपे। देखिए, जब कांग्रेस के समय, आपने निर्भया का जिक्र किया, जब निर्भया का ये केस हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने एक निर्भया फंड बनाया था, आपको याद होगा। निर्भया फंड बनाया था, उसमें हम कॉर्पस में हमने 500 करोड़ रुपए डाला था। उसमें ऐसी चीजें हमने की थी कि जिसमें अगर कोई बच्ची है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके साथ परेशानी हुई है, उस बच्ची को इंसाफ मिले और उस फंड के तहत उसकी मदद हो, उसको खाने की, पीने की और कोई भी समस्या, रहने तक की समस्याएं उसमें हल हो। ये इस तरीके के कानून हम लाए थे। आज उस निर्भया फंड का ये हुआ है अंजना जी कि जो हमने 712 वन स्टॉप सेंटर्स बनाए थे ना, आज उनकी हालत देखिए आज आप क्या है। वहां पर आज उसका फंड, निर्भया फंड का बजट बार बार घटाया जा रहा है। तो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार, लड़कियों की बात करें, उनके हित की बात करें, लेकिन अगर वो हित की बात सिर्फ किसी और पर अटैक करने के लिए है, देन यू स्टैंड एक्सपोज। जल्दी से विवेक जी आपकी टिप्पणी, वामपंथी दलों का आप नेतृत्व करेंगे। देखिए बिल्कुल, पार्टी हो कोई करे, पार्टी हो कोई करे, लेकिन विवेक जी अगर राजनीतिक आंदोलन कोई कुचल दिया जाएगा, और ऐसे मुद्दों पर तो आप लोग भी सड़कों पर उतर ही रहे, तो आज बीजेपी वाले उतरे थे इसलिए हमने वाटर कैनन चलाया, आज फला वाले उतर रहे इसलिए हम बिल्डिंग कर देंगे, ये सब कैसे चलेगा? नहीं, द मोमेंट सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद अचानक इसको पॉलिटिकल बनाना विक्टिम के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। कल जो छात्र समाज था वो छात्र समाज था ही नहीं। कल इन्होंने एक 35 यूनियनों का एक संगठन है उसको जोड़ा। इनकी स्ट्रेटजी थी, गवर्नर साहब ने एक बड़ा ही अच्छा सा स्टेटमेंट प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में सुबह सुबह दे दिया। आप रॉड्स लेकर के पहुंचे, एसएचओ का सर फोड़ा,
पुलिस वाले ब्लीड कर रहे हैं, यू आर इंस्टिगेटिंग द पुलिस जो फायरिंग करे और आपको बहाना मिले कि गवर्नर जाके राष्ट्रपति को रिकमेंड करें प्रेसिडेंट थ्रू। तो हम ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। आप जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़िए, हम उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम पॉलिटिकली बीजेपी की स्ट्रेटजी को कि सत्ता हथियाओ, सीएम बदलो और स्टार्ट रूलिंग। जयंतदा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, आप कह रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर वाम और राम को एक ज्वाइनिंग पॉइंट मिला है, लेकिन यहाँ तो वाम राम पर आक्रामक है। ये ममता दी के बोल है, मैं नहीं मानती कि बीजेपी को राम कहा जा सकता है, ये उनके बोल है, उन्होंने ही क्रेडिट दे दिया है, बीजेपी को सिरमौर पहना दिया है। नहीं अंजना जी, आपके पास समय कम है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अभी ये इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल बैटल। अभी जो इशू से हम लोग शुरू किए थे और आज भी सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब पनिश करने के लिए जो रेपिस्ट के लिए और जो क्रिमिनल ऑफेंस है, मर्डर है, लेकिन अभी ये इशू है कि पॉलिटिकली कितना फायदा बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, अपोजिशन ले सकते हैं और रूलिंग पार्टी भी आज एक काउंटर ऑफेंसिव में भी जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल बैटल और ये नैरेटिव तैयार करने के लिए। लेकिन आप जो बाम राम बोल रहे हैं ना, मैं इनके साथ अभी दिखाई दिया कि स्टूडेंट मूवमेंट, ऑल्दो इट्स वेदर स्टूडेंट और नॉट, वेदर इट्स बीजेपी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट में लेफ्ट पार्टिसिपेट लेकिन नहीं किया। ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो हम लोग सोचे थे कि इसे जैसे जूनियर डॉक्टर ने भी नहीं आया, लेफ्ट ऑल्सो अनाउंस किए थे कि इट इज नॉट आवर मूवमेंट। सो लेफ्ट का भी तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, SFI है, वो लोग अलग हो गए थे। हाँ, वो लोग अलग हो गए थे। तो इसीलिए नाउ इट्स क्यों लेफ्ट ने पूरी तरह से अब क्यों आंदोलन छोड़ दिया है? क्योंकि लेफ्ट का जो अपना आइडेंटिटी है, इसे एंटी ममता, बट दे डोंट वांट कि बीजेपी, बिकॉज रियल बेनिफिशियरी इज बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। पता है क्यों? इसे बैटल बिटवीन टीएमसी और बीजेपी का है। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब आपके पास आ रही हूँ। 2 पॉइंटेड सवाल पूछूंगी जो आपके मंत्री से भी मैंने पूछा था, कोशिश कीजिएगा कि आप उसका जवाब दें, फिर बाकी जो जो बोलना है बोलते रहिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 ये है कि ममता बनर्जी कहती हैं 1 सप्ताह के अंदर फांसी दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 123 केंद्र सरकार कहती है बंगाल में बने और अभी तक सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा क्यों है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बने? दूसरा प्रश्न, क्या राजनीतिक आंदोलन अब ममता बनर्जी जो कि खुद इतना आंदोलन करती थी, वो उनके पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आंदोलन अलाउड नहीं है? तीसरा, कोलकाता पुलिस जिसकी भूमिका पर कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाए, प्रिंसिपल जिसकी भूमिका को लेकर इतने प्रश्न उठ रहे हैं, उनको लेकर इतनी डिफेंसिव आपकी सरकार क्यों है? 3 पॉइंटेड सवाल है जी। देखिए, आपका सवाल 3 है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, इसमें 2 स्लोगन को आपको सुनना होगा। पूरा ये जो दुर्भाग्यजनक एक जब जघन्य अपराध हुआ, घटना हुई, उसको लेके राजनीति जिस लेवल में चली गई है, जिस स्तर में चली गई है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी नारा देते हैं दफा 1 दाबी 1 ममतार पदोत्याग। ये कौन सा नारा है जो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दिया गया था? पूरा कर लेने दीजिए, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए वो लाइन, नहीं तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि हम लोगों ने जानबूझकर उनको काट दिया। 30 सेकंड्स दीजिए, वो 30 सेकंड्स में पूरा कर लेंगे। 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा सर। आज ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जैसे यहाँ आग लगी है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट हर जगह लगेगा। अंजना जी, समय दीजिए बोलने का। আমার মাটি সইবে না, यूपी बिहार হইবে না, দিদির ছবি সরবে যেদিন বন্ধু সেদিন খেলা হবে। दीदी की छवि को, पश्चिम बंगाल को जिस तरह रोकने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को लेकर के, अगर बलात्कार मुद्दा है तो बलात्कार जघन्य अपराध है, कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए। सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में इसकी मांग की गई है, मगर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ ये व्यवहार इस ममता बनर्जी सरकार के साथ कि पुलिस अगर महाराष्ट्र में बंद बुलाई जाती है विपक्षी पार्टी द्वारा, वहां पे अगर बैरिकेडिंग होती है तो वो वहां की जनता को बचाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है,